ये क्या चीज़ है आपने पहनी हुई? आप रोज़े की हालत में सड़कों पे खड़े हैं, आपका भी रोज़ा है। जब आप किसी को रोकते हैं वो नहीं रुकते, क्योंकि वार्डन वाले जो अपना कोटा पूरा करते हैं। और आपने अब तक कितनी मोटरसाइकिलें बंद कर ली? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ ट्रैफिक वार्डन के एहलकारों के पास, और हम इधर से गुजर रहे थे। गुजरते गुजरते मैंने अचानक देखा इनके ये जो गले में ये वाला कार्ड है, ये मैंने किसी के गले में नहीं देखा। ये क्या चीज़ है? और आपने ही और किसी ने नहीं ये पहना हुआ, और ये क्या चीज़ है ये जानते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी सर, क्या हाल है? ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र, ठीक सर ठाक। ये क्या चीज़ है आपने पहनी हुई? किसी के हमने नहीं देखा, आपने ये पहना हुआ। जी सर, ये मैंने इसलिए पहना है कि ताकि जो आवाम है कोरोना के हवाले से समझें कि हमने घर में रहना है। ये स्टे होम, इसीलिए ये स्टे होम इस कार्ड पे वाज़ेह लिखा हुआ है कि स्टे होम स्टे सेफ। नाज़रीन, इस पे लिखा स्टे होम स्टे सेफ, यानी कि अवामुन्नास की हिफाजत के लिए इन्होंने ये पैगाम एक तो मुंह से बोला है, इन्होंने अपने गले में भी लटकाया हुआ है। ये काम करें जी। ये इसीलिए लगाया है ताकि कार्रवाई करते हुए साथ में ये वायलेटर्स को पता लगे, या कोई गुजरता हुआ उस बंदे को पता चले कि मैंने घर में रहना है तो सेफ रहना है। अच्छा, ये लॉकडाउन में इस वक्त जो एहतियाती तदाबीर है कोरोना में, तो वो आप अवामुन्नास को क्या बताते हैं, क्या मशवरा देते हैं इस वक्त? हम जब कार्रवाई करते हैं तो यही कार्रवाई का मकसद भी यही होता है कि घर में रहें। तो जब कार्रवाई करते हैं तो चलान करते हुए भी उनको समझाते हैं कि भाई आप घर में रहें, बवक्त ज़रूरत है, कोई मजबूरी है ऐसी कोई मेडिकल, तो फिर आप घर से निकलें, वरना घर में रहें। ये हेलमेट के बगैर अक्सर लोग हम देखते हैं। अच्छा, उनका आप जुर्माना करते हैं, वार्निंग देते हैं, क्या मामला है? नहीं, आपको पता है कि हेलमेट बहुत ज़रूरी है। जब एक्सीडेंट होता है तो मेन बॉडी में जो अज़ा है आपका, वो हिस्सा दिमाग ही है। अगर रोड पे आप गिरेंगे तो दिमाग को ज़्यादा चोट लगने का खदशा है, इसलिए हेलमेट ज़रूरी है। तो जब बाइक ख़रीदते हैं तो बाइक के जो टंकी पर भी सबसे पहले उन्होंने यही मोनोग्राम लगाया होता है कि भाई आप हेलमेट पहने तो फिर गाड़ी चलाएं। जी जी बिल्कुल। इसलिए जो हेलमेट नहीं पहनता, हम अपने जो ट्रैफिक के हवाले से उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करते हैं, और उसकी अगर उसके पास कागजात वगैरह ना हो तो गाड़ी बंद भी कर दी जाती है। अच्छा, दौरान ड्राइविंग जो ये मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, उनके बारे में आप क्या करते हैं? दौरान ड्राइविंग मोबाइल इंतहाई ख़तरनाक है और जानलेवा है, आपकी जान जा सकती है। इसीलिए इल्तमास है कि भाई आप जो ना दौरान ड्राइविंग मोबाइल इस्तेमाल ना करें। अगर मोबाइल इस्तेमाल करेंगे, अगर हमने देख लिया तो हम चलान करेंगे, हमारे पास माफ़ी नहीं है इसकी। जब देखेंगे, अगर मैं नहीं रोक सकता तो आगे जो अगले पॉइंट वाले को कॉल करूँगा तो वो जी वो रोकेगा, लाजमी रोकेगा, क्योंकि जो सेम ही है हमें SOP जो मुझे कन्वे हुई है वही मेरे साथी को की हुई है। अक्सर देखा है कि जब आप किसी को रोकते हैं वो नहीं रुकते, अक्सर देखा गया है, तो उस पर आपका क्या एक्शन होता है? वो कैसे आपको उसको फेस करते हैं? वायलेशन हम देखते हैं तो कोशिश करते हैं रोकने की, सेव रहते हुए। जो SOP है, अगर फ़र्ज़ है नहीं रुकता तो हम उसके पीछे नहीं जाते। चेजिंग जो है ना मना है, तो वायरलेस बजरिया वायरलेस हम कॉल करते हैं अगले पॉइंट वाले को, तो अगले वाला लाजमी रुकता है, उसको अगले पे लाजमी रुकती है। अक्सर कहते हैं कि वार्डन वाले जितने भी हैं वो किसी वक्त एक मंथ में एक दिन ऐसा होता है कि वो अपना कोटा पूरा करते हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, कोटे का कोई इसमें नहीं है। इसमें यह है कि जो वायलेशंस हो रही हैं ना, उस पर कार्रवाई हो रही है। हमारे SP साहब की तरफ से भी वाज़ेह ये हुक्म है कि जो वायलेशन है उनको स्पेयर ना की जाए। ज़ीरो टॉलरेंस है, ठीक है, माफ़ी देते हैं लेकिन एक लेवल पे जो वाकई जेन्युइन है तो उसको हम नहीं छोड़ते, तो उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करते हैं। अच्छा, पिछले दिनों रोड पे एक रिक्शा जलाया गया था, वो किसी का चलान किया तो उसने रिक्शा अपना जला लिया, क्या आपके नॉलेज में है ये बात? जी नॉलेज में है। उसके सिलसिला में जो हकाम बाला ने जो ना कार्रवाई की है, उस बंदे को एक तो जो उसका नुकसान है वो पूरा किया गया है। इसके अलावा कैप्टन सोहेल साहब हैं, उन्होंने जो ना रिक्शे की मरम्मत का भी उनको जो करवा के दिया और उनकी मदद भी की है। माशाल्लाह, अच्छी बात है। अच्छा, वन व्हीलिंग पे आपका क्या एक्शन होता है? वन व्हीलिंग इंतहाई ख़तरनाक है, इससे जान जा सकती है। जो कम उम्र है, बच्चे छोटे, वो एक दूसरे को देख के तो वन व्हीलिंग कर रहे होते हैं, तो इंतहाई ख़तरनाक खेल है। तो उसको रोकने के लिए कार्रवाई करते हैं हम। तो जो है ना गाड़ी बंद की जाती है, और जो वन व्हीलर होता है उसको भी बंद किया जाता है। इसमें चलान नहीं होता, गाड़ी और जो ड्राइवर है दोनों बंद किए जाते हैं। अच्छा, लॉकडाउन में डबल सवारी पे पाबंदी है, और आपने अब तक कितनी मोटरसाइकिलें बंद कर ली? काफ़ी कार्रवाई हो रही है, अंदाज़न कोई हो गए तो 30-40 हज़ार तो होगी इस टाइम कार्रवाई। तो
आप रोज़े की हालत में सड़कों पे खड़े हैं? जी जी, कोरोना के हालात में और रोज़े की हालत में हम इसलिए खड़े हैं ताकि आवाम को घर रख सकें। उनकी हिफाजत के लिए हम खड़े हैं, ड्यूटी कर रहे हैं, रोज़ा रखा हुआ है। उसके बाद भाई आपका भी रोज़ा है? जी बिल्कुल, हालत में आप? जी बिल्कुल सारे रोज़े रख रहे हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो ये धूप में आप खड़े हैं इस वक्त, तो और आपके बच्चे भी कहते होंगे पापा आप धूप में खड़े हैं, तो धूप में खड़े होकर आप ड्यूटी करते हैं, तो इस पे आप क्या कहेंगे? सर ड्यूटी है, ड्यूटी हमारा फ़र्ज़ है, अब ज़रूरी है, उसके बगैर तो गुजारा नहीं है ना। तो अब जो पॉइंट इस तरह का है तो अगर है, लेकिन इस एसपी साहब हमारे हैं जो उन्होंने हमें छतरियाँ प्रोवाइड की हुई हैं। हमारे डीओस हमें जो है ना वो इशू करते हैं छतरियाँ, तो हर बंदे को छतरी है, छतरी लेके अपनी कार्रवाई करते हैं। मेरे पास भी छतरी है, देख सकते हैं मैंने आप। वो देखी है। जी 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 नाजरीन, हम इस वक्त जब आए हैं हमने इनके ये गले में ये चीज़ देखी है, हम रुके, हमने इनसे सवालात किए, आपने देखे। और मैंने सबसे पहले तो ये देख रहा था जिस सड़क पे ये खड़े हैं इस वक्त, जिस पॉइंट पे ये खड़े हैं वहाँ पे इंतहाई ज़्यादा धूप है, और इस धूप में खड़े होना ये ज़ाहिर बात है ड्यूटी, और अपने जो कमाई वो लेते हैं, सैलरी लेते हैं, उसको हलाल करने के लिए इधर खड़े हैं, और अपनी हिफाजत को तवज्जो पे लगा के ये इस वक्त खड़े हैं यहाँ पे। तो अक्सर लोग ऐसे भी आते हैं जो इन पे फायरिंग भी कर देते हैं, कोई ऐसे मामलात भी होते हैं। मज़ीद इस तरह की वीडियो के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।